मुकाम की तरफ। दोस्तों, आप सभी लोगों का मोबाइल पे में स्वागत है। आप जितने भी हमारे यूजर्स हैं, सबका स्वागत है। आज भी और कल भी हमारा स्लोगन है दोस्तों, मोबाइल पे हमारी कंपनी का ब्रांड है दोस्तों, और ब्रांड ही बिकता है। राइट। हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। हम खर्चों पे आमदनी देने वाले दुनिया की पहली कंपनी है जो कि डिजिटली आप जो भी खर्च करते हो, हम उस पे आपको आमदनी देते हैं। अब खर्च क्या करना है? किसी भी तरह का कोई भी खर्च, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये दो ही तरीका है भाई। या तो आप ऑनलाइन खर्च करते हो या तो ऑफलाइन, मतलब बाजार जाके। और इन दोनों तरह के खर्चे यदि आप मोबाइल पे के थ्रू करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। है ना? एक अजीब सी बात, पूरी दुनिया में, मैं हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, आज तक ऐसा किसी का सोच ही पैदा नहीं हुआ कि यार खर्च पे आमदनी। पहली बार हिंदुस्तान में एक कंपनी का निर्माण हुआ, और ये कंपनी पूरी तरह से हिंदुस्तानी होते हुए वादा किया कि भाई आप, हम एक सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम के तहत जा करके, और यदि आप उस किसी भी तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। राइट। क्यों इनकम आएगा दोस्तों? क्योंकि हम तीन बड़े जो ट्रेंड्स हैं उनको हमने हमारे एप्लीकेशन में, उनको हमने समागम किया है, हमने उनको सम्मिलित किया है। वो तीन ट्रेंड्स क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला है ई कॉमर्स, दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, एंड तीसरा है रेफरल मार्केटिंग। हम तीन ही ऐसे ट्रेंड है दोस्तों, ये पिछले कई सालों से ये ट्रेंड चलते आ रहे हैं, और ये युग युगांतर तक ये ट्रेंड चलते रहेंगे। इस ये ट्रेंड कभी खात्मा नहीं होने वाला है। तो यदि ये ट्रेंड है, और इस ट्रेंड के तहत कंपनी हमारी कहती है कि आप जो भी खर्च करते हैं, या तो ऑनलाइन करते हैं या तो ऑफलाइन करते हैं। ठीक है। यदि आप ऑनलाइन करते हैं, इसका मतलब आप ई कॉमर्स की साइट पे जाके करते हैं, या आप जो है एफिलिएट पे जाकर के आप कुछ न कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जब इससे आपको आमदनी शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है आप रोक नहीं सकते। आपको यदि कितना भी मना किया जाए कि भाई ये चीज किसी को नहीं बताना, आप रोक नहीं सकते। वो स्वाभाविक है। आपको जब पैसा आने लगेगा तो आप अपने यार दोस्त रिश्तेदार और उनके दोस्तों को आप अनायास बताना शुरू करेंगे कि भाई मैं तो आजकल यार, ये मोबाइल पे का एक एप्लीकेशन आया है, और उस एप्लीकेशन के अंतर्गत मुझे जो कुछ भी बताया जाता है वो चीजें सारे मैं उसी से खर्च करता हूँ, और मुझे बहुत इनकम आ रहा है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इनकम का नाम सुन के कोई भी आदमी यही कहेगा, यार मुझे भी बताओ ये सिस्टम, यार तुम अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हो। तो आप जो है उनको बताते हैं, तो रेफरल प्रोग्राम आपका शुरू हो गया। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उनको ये भी बताना है साथ में कि भैया एक और अच्छी बात है इस कंपनी का, कि यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और ना ही यहाँ पे कोई सामान बेचना है आपको। ठीक है। तो पूछेंगे, वो जरूर पूछेंगे आपसे, भाई फिर करना है क्या? भाई सिर्फ खर्च करना है, और जो भी खर्चे हैं आपके, आपके जिंदगी, आपके पूरे महीने का, या वीकली या डेली, या जो कुछ भी है, एवरीथिंग जो है वो मोबाइल पे के थ्रू करेंगे, तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। आप किसी और को बताएंगे, वो खर्च करेंगे, उनको भी आएगा, और चूंकि आपने उनको रेफर किया आपको भी आएगा। वो आगे किसी को बताएंगे, उनको भी आएगा, आप तीनों को आएगा। तो इस तरह से एक रेगुलर अर्निंग यहाँ से आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए करना क्या है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और एक रेफरल कोड चाहिए। ठीक है। तो जिन्होंने भी आपको इसके बारे में बताया, आप उनसे रेफरल कोड लीजिए, और यदि आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आपके पास आईओएस फोन है तो ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करिए, और मजा कीजिए। जैसा मैंने बताया कि डिजिटली जो है हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो मेन इंग्रेडिएंट की जो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बेसिकली मैं दोबारा से उसको रिपीट करूंगा कि जब कोई भी सब्जी या कुछ भी आप बनाते हैं तो मेन इंग्रेडिएंट जो है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप यदि उसमें नमक नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। दोस्तों, ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है हमारा मोबाइल पे रुपे कार्ड, ये प्रीपेड कार्ड है दोस्तों। और ये दो तरह के कार्ड जो है हमारी कंपनी
मुहैया कराती है। 4 वैरायटी के कार्ड हैं हमारे पास, ठीक है। दो कार्ड मेन 2 है, बट वैरायटी 4 हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि देखिए हम क्या होता है, हम बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि आपके पास एक प्रीपेड सॉरी डेबिट कार्ड आपको बैंक मुहैया कराता है जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी बैंक में। और या तो फिर आप जो है, यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी है तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सभी को नहीं मिलता है। ये तीसरे तरह का कार्ड है दोस्तों, इसको प्रीपेड कार्ड कहते हैं। प्रीपेड कार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पैसे आपको ऐड करना होता है यूपीआई द्वारा, या आप रुपे कार्ड, यदि रुपे डेबिट कार्ड है तो उसके द्वारा भी आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इस कार्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी खर्च करेंगे, जो भी आपके खर्चे हैं, एवरी टाइम आपको इनकम देगा। तो ये जो 2 तरह के वैरायटी के कार्ड हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, एक है प्लेटिनम कार्ड, दूसरा है प्लेटिनम प्लस कार्ड। अब प्लेटिनम कार्ड जो है ये 2 तरह के हैं। प्लेटिनम में मेन जो बेसिक हमारा कार्ड है वो है प्लेटिनम कार्ड, और इसमें इसका जो एनुअल मेंटेनेंस जो कॉस्ट जो आता है वो पूरे 5 साल के लिए मात्र 1000 रुपए आपको पे करने होते हैं, ठीक है। और इस पूरे 1000 रुपए में पूरे 5 साल तक आप इस कार्ड का जो भी सर्विसेज है आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जब भी आप इस कार्ड को यूज करेंगे एवरी टाइम आपको ये पैसा देगा। जो इसी प्लेटिनम कार्ड में एक दूसरी जो वैरायटी है उसमें ई केडूज एक ऐसा लर्निंग एप्लीकेशन है दोस्तों, जो क्लास नर्सरी से लेकर के और क्लास 5 तक के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण है। आप जितने भी मार्केट में आज एजुकेशनल ऐप आप देख रहे हैं उन सब से बहुत बेहतर है। आपका बच्चा यदि 50% मार्क्स लेकर के आता था, और यदि ये इक्विडूज एप्लीकेशन आपके बच्चे को आपने मुहैया करा दिया, दोस्तों उसके मार्क्स में इतनी बढ़ोतरी होगी, 90% तक, 95%, 99% तक जो है उसके मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। और एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपके बच्चे के अंदर जो होगा वो आपको नजर आएगा। इसके लिए क्या करना है, मात्र 299 रुपए, यदि आप 1000 रुपए में ऐड कर देते हैं तो ये प्लेटिनम कार्ड आपको 1299 रुपए में ई केड्यूस के साथ में मिलता है। और ये जो ई केड्यूस का जो एक्चुअल कॉस्ट है दोस्तों वो है 4999 रुपए, राइट। अब हम दूसरे तरह के कार्ड की बात करते हैं, वो है प्लेटिनम प्लस कार्ड। ये प्लेटिनम प्लस कार्ड जो है ये बेसिकली प्लेटिनम एंड प्लस, यानी कि इसमें ये जो कार्ड होता है बेसिक कार्ड विथ लाउंज बेनिफिट। अब लाउंज बेनिफिट क्या है? आप यदि बाई एयर ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आपको लाउंज मिलते हैं। वो लाउंज क्या होता है? वो वीआईपी लाउंज होते हैं या नॉर्मल लाउंज भी होते हैं। तो जो नॉर्मल लाउंज होते हैं ना वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इस कार्ड के साथ में आप दे सकते हैं, बट इसके लिए आपको 1700 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और पूरे 5 साल के लिए आप जो है लॉन्च की बेनिफिट उठा सकते हैं जब भी आप ट्रैवल करते हैं। ये लॉन्च की बेनिफिट में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपके जो सीनियर्स हैं आप उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि पीछे मैंने इसके बारे में काफी एक्सप्लेन किया है। इसी जो है प्लेटिनम प्लस कार्ड में एक वैरायटी है कि जब 299 रुपया इसमें ऐड हो जाता है ई किडूज, तो ये 1999 रुपये हो जाता है। और ई किडूज के साथ में लाउंज बेनिफिट के साथ में ये कार्ड आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है, और ये पूरे 5 साल के लिए आपको ये प्लेटिनम प्लस या प्लेटिनम कार्ड आपको मुहैया किया जाता है। इक्विडूज की यदि हम बात करें तो दोस्तों इक्विडूज आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है। द डेट जब आप लेते हैं उस दिन से 1 साल के लिए, बट अदरवाइज ये जो कार्ड है ये कार्ड आप पूरे 5 साल तक आप यूज कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये जो कार्ड है दोनों ही में कुछ समानता है और कुछ भिन्नता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। समानता क्या है दोनों में ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नेम ऑन कार्ड, ये कार्ड जो है आपके नाम से आपके घर पे आएगा। दूसरा इन दोनों ही वैरायटी में चाहे वो 1000 का हो चाहे 1299 का हो,
चाहे वो 1700 का हो, चाहे 1999 का हो, ये इसमें ये 850 रुपये बेसिक अमाउंट जो 1000 रुपये है, ठीक है, वो बेसिक अमाउंट जो है वो आपको रिफंड होता है। वो रिफंड कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बेसिक अमाउंट जो है 850 रुपये क्यों होता है, क्योंकि जो बेसिक कॉस्ट है दोस्तों वो 1000 रुपये ही है। बाकी जो है एड ऑन चीजें आपको दी गई हैं उसके लिए पैसे आप देते हो। तो 1000 रुपये में 150 रुपये भारत सरकार को जीएसटी के रूप में चला जाता है और 850 रुपये कंपनी के पास बचता है, जिससे कि वो पूरे 5 साल तक आपको मुहैया कराती है। और कंपनी कहती है कि आप चूंकि हमारी कंपनी में एक्सपेंस करने के लिए आए हैं, क्योंकि एक्सपेंस करेंगे तभी आपको इनकम होगा। तो आप जैसे जैसे एक्सपेंस करेंगे वैसे वैसे ये पैसे हम आपको वापस करेंगे। और वो है एवरी 25,000 के एक्सपेंस पे जुड़ते हुए क्रम में जब भी आपके पूरा हो जाएगा हम 50 रुपये आपके कमीशन वॉलेट में डाल देंगे, ठीक है। और एवरी 25,000 पे 50 रुपया जाता रहेगा। तो आप देखेंगे कि ये 850 रुपये आपके पास वापस आ गए और आपका कार्ड फ्री हो गया, ठीक है। ये दोनों ही सूरत में है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो आपको प्लेटिनम कार्ड पे मिलता है, लेकिन प्लेटिनम प्लस कार्ड पे आपको ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का हो जाता है, ठीक है। आगे जो बेनिफिट है दोस्तों वो है थेफ्ट इंश्योरेंस। ये दोनों पे ही अप्लाई होता है। और ये थेफ्ट इंश्योरेंस क्या होता है कि जब भी मान लीजिए आपका कार्ड कहीं चोरी हो गया तो आपको पूरे 5 साल में एक बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी कंपनी आपको कार्ड मुहैया कराती है। दोस्तों ये वाईफाई कार्ड है। तो कभी भी यदि आपके साथ साथ जो है 5,000 रुपये तक का पूरे 5 साल में कभी भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको 5,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ जो है ये एक और बेनिफिट आपको दिया जा रहा है दोस्तों कि ये वैलिड है फॉर ट्रैवल इन मेट्रो रेल नेटवर्क। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी मेट्रो रेल नेटवर्क है वहां पे ये रुपे कार्ड जो है आप यूज कर सकते हैं। वहां पे टोकन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस कार्ड से आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब प्लेटिनम प्लस में एक अलग से एक व्यवस्था दी गई है दोस्तों कि वहां पे एक डेडिकेटेड आपको एक कस्टमर केयर मिलता है। जिस भी सिटी में आप ट्रैवल करते हैं वहां पे वो कस्टमर केयर से आप बात करके आप होटल के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में या आप रेस्टोरेंट के बारे में आप उनसे पता कर सकते हैं कि द बेस्ट रेस्टोरेंट एंड कहाँ पे हमको कितने डिस्काउंट मिल सकते हैं, ये आपको मुहैया किया जाएगा। अब आ गई, आपने कार्ड के बारे में समझ लिया दोस्तों, अब आपकी बारी है कार्ड को अप्लाई करना। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट वॉलेट, आपको वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं वो सीक्वेंस है। आप वॉलेट को क्लिक करेंगे और ये चीजें जो है हमारे को थर्सडे एंड फ्राइडे को हमारे जो स्पीकर्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बताते हैं। क्रिएट वॉलेट सबसे पहला, ये एक फ्लो चार्ट है दोस्तों और इसको फॉलो करिए आप। पहले क्रिएट वॉलेट, उसके बाद ऐड मनी टू वॉलेट, कितना, 1000 रुपये, 1299, 1700, 1999, एज पर योर चॉइस। उसके बाद जो है अप्लाई कार्ड पे आपने क्लिक करना है। फिर अमाउंट जो है वॉलेट से डिडक्ट होगा। आपने वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन पिन बना रखा है वो पिन डालिए और पिन डालने के बाद आपका ये कार्ड अप्लाई हो जाएगा। अब आपकी बारी होती है पैसा ऐड करने का। तो आप कार्ड में जाइए और पैसा ऐड करिए। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिस दिन ही हमारा कार्ड जो है शुरू हो जाएगा मोबाइल पे का, अभी हम थर्ड पार्टी का कार्ड यूज कर रहे हैं, तो जब हमारा कार्ड आ जाएगा दोस्तों तो उसके बाद क्या होगा कि आपको मनी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मनी ऐड करना पड़ेगा वॉलेट में। और वॉलेट जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, आप पैसा कहाँ जमा करते हो, अपने डेबिट कार्ड में थोड़ी जमा करते हो, आप करते हो अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो जितना आपके अकाउंट में होता है उतना ही आपके डेबिट कार्ड में होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि वॉलेट में आपने 2 लाख रुपए रखे हैं तो 2 लाख रुपए आपके प्रीपेड कार्ड के अंदर भी है और आप उसको खर्च कर सकते हैं।
तो जैसा मैंने बताया, आप जो है कार्ड अप्लाई कर लिए, आप कार्ड में पैसे डालने की बारी है, तो आप 100 रुपए से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, बट माई एडवाइस आप 2500 रुपए से पहली बार आप करिए। इसके बहुत फायदे हैं दोस्तों, यदि आप नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। तो कार्ड को आप ऑनलाइन ऑफलाइन जब यूज करेंगे तो कंपनी को एक एमडीआर आता है दोस्तों। व्हाट इज एमडीआर? एमडीआर होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आप जब जाते हैं दुकान में, पैसे आप वहाँ पे कार्ड स्वैप करते हैं, तो दुकानदार के पास पैसे चले जाते हैं, लेकिन पैसा मशीन में रहता है। जब वो सेटल करता है तो बैंकर के साथ में उसका एग्रीमेंट हुआ है, और बैंकर जो है उससे उनका जो पैसा है वो उनके अकाउंट में लेके जाता है, उसके बदले में 2%, 2.5%, 3% मर्चेंट से चार्ज करता है, और मर्चेंट खुशी खुशी देता है। तो उसमें से 1% जो है हमारी कंपनी को आता है। नॉट ओनली फ्रॉम द कार्ड, आप रिचार्ज करते हो, डीटीएच रिचार्ज करते हो, एफिलिएट पे जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो, एंड ब्ला ब्ला, जितने भी वाउचर खरीदते हो, ये सब जगह से हमारे को कमीशन आता है। और जो भी XYZ कमीशन हमारे पास आता है दोस्तों, उसका सिंपल 2 भागों में बंट जाता है, वो 75% एंड 25%। 25% कंपनी का है, 75% हम लोगों का है, ठीक है। और वो 12 तरीके से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। आज मैं पूरी इनकम आपको बताऊंगा, प्लीज मेरे साथ आप लोग बियर करिएगा, थोड़ा समय लग सकता है। सबसे पहला, इंस्टेंट कैशबैक। दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी खर्च जब आप करते हैं, चाहे वो कार्ड से करेंगे, चाहे वो रिचार्ज करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे, तो एवरी टाइम आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम रिवार्ड पॉइंट जो है, ये आपका 5,000 रुपया ही आपको मिलता है। अब ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये एक्सक्लूसिवली हमारा मोबाइल पे मॉल में जितने भी प्रोडक्ट है, जब वो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके वहां पे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,000 रुपया का कोई चार्जर लिया, फॉर एग्जाम्पल, अब चार्जर लिया 1,000 रुपये का, तो आप जब फाइनल पेमेंट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट से 100 पॉइंट निकल के आ गया। अब 1000 के जगह पे आपको 900 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से आप का ये रिवॉर्ड पॉइंट वहां पे यूज होगा, ठीक है। अब आ गया सेल्फ कमीशन। अब जितनी बार आप खर्च करेंगे दोस्तों, उतनी बार आपको कमीशन आएगा, और वो कमीशन होगा 20%। कितने का? डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 20% आएगा। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन? डोंट फॉरगेट, इट इज 75%। 75% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है, उसमें से ही ये सारे परसेंटेज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसी में से आने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप एक्सपेंस करेंगे, 20% आपको सेल्फ कमीशन आएगा। जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज किया, डीटीएच रिचार्ज किया, फास्टैग रिचार्ज किया, वाउचर खरीदा, एफिलिएट पे गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो जो भी आप करेंगे 20% आएगा, ठीक है दोस्तों। हमने क्या किया है कि मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज और वाउचर रिचार्ज, इनके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में आपके कैश पॉइंट एक हमने बनाया है। अब ये कैश पॉइंट कैसे यूज होता है दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है, और ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा। क्यों? क्योंकि आगे आपको भी अपने लोगों को समझाना है, जिनको यूजर के रूप में आप लेकर के आने वाले हैं, या आ गए हैं, या आ रहे हैं। देखिए, जब भी आप मान लीजिए 1,000 रुपए का आपने कार्ड से एक्सपेंस किया, देखिए यहाँ पे, अब देखिए रिवार्ड पॉइंट्स का जो इंस्टेंट कैशबैक का मैंने क्या बताया, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस करेंगे रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये जो कैश पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड के एक्सपेंस के ऊपर ही मिलेगा, और ये आपके कैश पॉइंट में जाके वहां पे जमा होगा। कैसे? मान लीजिए 1,000 रुपया का आपने कोई भी सामान खरीदा अपने कार्ड से, ठीक है, और उस पे 1% अमाउंट जो है बनता है 10 रुपए। अब 10 रुपए जो है आपके कैश पॉइंट में आके इकट्ठा हो गए, ठीक है। अगली बार फिर आपने 1,000 रुपए किए, फिर 1% अमाउंट 10 रुपए फिर आ गए, अब आपके 20 रुपए हो गए। ये एड ऑन होते रहेंगे, जैसे जैसे आप खर्च करेंगे ये एड ऑन होते रहेंगे दोस्तों। और जब भी आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे, या डीटीएच रिचार्ज करेंगे, या आप वाउचर खरीदेंगे, ये कैश पॉइंट 1% अमाउंट जो है वो आके, और आपका जो भी आप रिचार्ज करेंगे उसमें से माइनस हो जाएगा। एक एग्जांपल तरीके देने की कोशिश करूंगा मैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपके समझ में आएगा। अब देखिए, ये कैश पॉइंट का एग्जांपल है। अब ए जो है ये अर्लियर था, जो आपको सेल्फ कमीशन के रूप में जो 20% मैं बता रहा हूं,
वो 20% आपको मिलता था। वो कैसे मिलता था? रिचार्ज अमाउंट 500 रुपए। ध्यान पूर्वक देखिए, ए देखिए, ए जो अर्लियर लिखा हुआ है उसमें देखिए, रिचार्ज अमाउंट 500 रुपए, एवरेज कमीशन आपका 2% के हिसाब से 10 रुपए जो है कंपनी में आया। समझ रहे हैं ना? अब 10 रुपए कंपनी में आया तो 75% 10 रुपए का कितना होता है? 7 रुपए 50 पैसे। अब 7 रुपए 50 पैसे का 20% कितना होगा दोस्तों? 1 रुपया 50 पैसा आपका सेल्फ कमीशन बनता। लेकिन अब क्या हो गया? अब उसी के सामने बी में आ जाइए नाउ। अब रिचार्ज अमाउंट सेम 500 रुपए, ठीक है। अब 1% अमाउंट जो है आपका कैश पॉइंट से यूज होगा, तो 500 रुपए का 1% कितना होता है? 5 रुपए। 5 रुपए आपके कैश पॉइंट से डिडक्ट हो गए और आपके 500 रुपए में से 5 रुपए माइनस हो गए, तो आपको अभी कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 495 रुपए। और पहले तो पूरे 500 रुपए आपको पे करने पड़ते थे। अब देखिए फायदा क्या है? आपको पहले जो है रिचार्ज पे सेल्फ कमीशन आपको मिल रहा था 1 रुपया 50 पैसे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 रुपए का बेनिफिट हुआ। तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ? 3.5 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया आपको। मैंने पहले 1.5 रुपया मिलता, अब आपको 5 रुपया मिल गया, तो 3.5 रुपया का बेनिफिट हो गया ना आपको। इसी तरह से अब वाउचर में चलते हैं, नीचे वाले ए में आइए आप। अब आपने 1,000 रुपए का कोई वाउचर खरीदा, बाटा का या किसी का भी, आपने कोई एक मोर का किसी का भी वाउचर खरीदा 1,000 रुपए का। अब उसका 3% अमाउंट जो है, 3% कमीशन जो है वो कंपनी को आएगा, तो वो 30 रुपया हुआ। अब उसका 75% जो है 22 रुपये 50 पैसे। अब आपका सेल्फ कमीशन कितना बनता दोस्तों? 22 रुपये 50 पैसे का 20% कितना होता है? 4 रुपये 50 पैसे आपके बनते। अब देखिए बी में आइए नाउ। सेम वही 1,000 रुपए का वाउचर आपने खरीदा और कैश पॉइंट से 10 रुपए डिडक्ट हुए 1%, तो आपको 990 रुपया आपने पे किया, तो आपको फायदा कितने का हो गया? 10 रुपए का फायदा हुआ ना। यदि हम पिछला और इसको यदि कंपेयर करें तो 5.5 रुपए का फायदा हो गया आपको। तो कैश पॉइंट इज वेरी बेनिफिशियल दोस्तों, राइट। और यही समझाइए आप लोगों को। आगे चलते हैं दोस्तों। सेल्फ मोटिवेटेड क्लब। अभी मैं जो भी बता रहा हूँ आपको सेल्फ सेल्फ इनकम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 5,000 रुपया का आपने ट्रांजेक्शन किया, 5,000 रुपए का, तो उस पर 1 पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर आपने 10,000 किया, आपको 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? 75% जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है उसमें से 11% अमाउंट निकाल लिया गया। और जितने कंपनी में जितने भी लोग हैं जिन्होंने पॉइंट इकट्ठा किया, हो सकता है आपने 2 पॉइंट इकट्ठा किया, मैंने 1 पॉइंट इकट्ठा किया, रवि जी ने 5 पॉइंट इकट्ठा कर लिया, किसी ने 2 पॉइंट इकट्ठा किया, ऐसे करके जो है टोटल कंपनी में कितने पॉइंट इकट्ठा हो गए, उस 11% अमाउंट को इस पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं और एक वैल्यू निकलता है, 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, ठीक है। तो आपने 5,000 रुपए खर्च किए थे, तो आपको 1 पॉइंट मिला, तो आपको पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से 5 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया जो भी वैल्यू निकला आपको मिल गया। 2 पॉइंट आपने यदि इकट्ठा किया था, 10,000 रुपए खर्च किए थे, तो आपको डबल मिल गया, ठीक है। एक हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब है दोस्तों। पूरे साल में जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको 6 लाख रुपया यदि आपने एक्सपेंस कर दिया ऑल टुगेदर, तो आप इस क्लब में क्वालिफाई करते हैं। और 6% अमाउंट पूरे 75% का एवरी मंथ निकाल के अलग रखा जाता है और पूरे साल का पैसा इन लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। पिछले दोस्तों ये आज का मत देखिए आप, आगे आने वाले समय मैं बता रहा हूं, 2023 स्टार्टिंग है हमारे मोबाइल पे का। हेलो, मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, 2023 स्टार्टिंग है मोबाइल पे का, और अगला 3 साल आपने हमें दिया, वी विल बी द नंबर 1 डिजिटल कंपनी इन इंडिया। हम जितने भी ऑलरेडी कंपनियां एग्जिस्टिंग है, हम उनको सरपास कर जाएंगे, बट आपका साथ चाहिए हमें, राइट। अब ये सेल्फ इनकम जो था, ये क्राइटेरिया हो गए खत्म। अब क्या है? अब आपको आमदनी आ रही है, मजा आ रहा है, आप लोगों को रेफर करेंगे, तो रेफर एंड अर्न मोर। तो इसके लिए कंपनी ने एक सिस्टम बना के रखा है, और वो है
आप 20 लोगों को अपने डायरेक्ट में कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को अपने डायरेक्ट में रेफर कर सकते हैं। लेकिन क्या उनको संभाल पाएंगे? क्या उनको आप सर्विस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए कंपनी ने इस चीज को समझा और आपको बताया कि आप 20 लोगों को ही रेफर करिए अपने डायरेक्ट में, और उन लोगों को भी यही चीज बताइए कि आप लोग भी 20-20 लोगों को रेफर कीजिए। तो 5 लेवल का एक सीयूजी प्रोग्राम, क्लोज यूजर ग्रुप आपका बनेगा, और इसमें 33,68,000 लोगों को आने का प्रावधान है। ठीक है। अब इन सारे लोगों से जब भी एक्सपेंस करेंगे, एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होने वाला है। ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ, मैं छोटा इनकम बात कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल आपका ये सीयूजी पूरा भर गया और एक आदमी से आपको 10 रुपए की आमदनी आ रही है या 5 रुपए की आमदनी आ रही है, तो आपकी आमदनी कितनी हो सकती है? ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कैलकुलेशन आप करिए। डायरेक्ट रेफरल कार्ड इंसेंटिव, जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट में रेफर करेंगे, आप 100, 200, 500, 1000 जितने लोगों को रेफर करेंगे, हर एक आदमी से आपको 50 रुपए मिलेंगे। बट इसके लिए कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन क्या है? आपका कार्ड एक्टिव होना चाहिए, पहला। दूसरा, जिनको आप यूजर बना रहे हैं उनका भी कार्ड एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। यदि ऐसा है तो आपको 50 रुपए मिलेंगे। ठीक है। लेकिन एक महीने में जितने भी लोगों को आपने रेफर किया, वो पूरा पैसा लेने के लिए आपको 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आपको करना जरूरी है। इन 5,000 रुपए में यदि आपने 2,500 रुपए पहले ही कर दिया उसी महीने में, तो आपके 2,500 रुपये और ज्यादा करके 5,000 रुपये करके आप पूरे जितने भी लोगों को आपने रेफर किया है, वो आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने सितंबर में 10 लोगों को रेफर किया और आपके 500 रुपये बने और आपने 5,000 रुपये एक्सपेंस किया, तो आपके 500 रुपये मिल गए। बट आप किसी कारणवश एक्सपेंस नहीं कर पाए 5,000 रुपये, तो आपको अगले महीने 5,000 रुपये यदि करेंगे तो ये 500 रुपये आपको मिल जाएंगे। ये पैसे आपके मरेंगे नहीं, आपको आपके पैसे होल्ड में रहेंगे, और जब भी आप कर लेंगे 5,000 का एक्सपेंस, आपको ये पैसे मिल जाएंगे। राइट। अब ये जो सीएजी एक्टिवेशन मोड है, इस चार्ट के तरफ जरा ध्यान से आप लोग देखिए। इसमें देखिए दो सेक्टर है दोस्तों। एक है, यदि आप 2,500 रुपया करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है? पहली बार में बताया ना, फर्स्ट टाइम 2,500 रुपए आप जो है ना कार्ड को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेशन की परिभाषा मालूम है आप सब लोगों को? पहली बार जब कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। और दोस्तों, अभी फिलहाल आप लोगों को कार्ड में पैसा ऐड करते ही आपको कमीशन आ रहा है, बट हमारा कार्ड आने के बाद आप एक्सपेंस करेंगे, आप पैसे ऐड करेंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐड करने का सिस्टम ही नहीं है। भाई जो इतना वॉलेट में है उतना आपके कार्ड में है, लेकिन आप जितना एक्सपेंस करेंगे उसी पे आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है। तो आपने 2,500 रुपये ऐड किया, तो आपको क्या बेनिफिट है देखिए दोस्तों, और आपने 2,500 रुपये नहीं ऐड किया तो आपको क्या नुकसान है। ठीक है। वो देखिए इन दोनों ही सेक्शन में। मैंने ये मान के चलता हूँ कि आपने 10 लोगों को रेफर किया अपने डायरेक्ट में, और हर एक लोग जो है 10-10 लोगों को रेफर कर रहे हैं, तो आपके 5वें लेवल में 1,00,000 यूजर बन जाते हैं। यदि आपने 2,500 रुपये नहीं किया और नीचे गिर गए, और मिनिमम यदि 500 किया, यदि 500 से नीचे किया तो ये तो चार्ट चार्ट भूल जाइए, ये चार्ट आपके लिए नहीं है फिर। लेकिन यदि आपने 500 किया एक महीने में, और 500 रुपये यदि करते हैं, तो आप सांप सीढ़ी की तरह नीचे गिर जाते हैं, और टोटल 5,55,000 रुपया ही अर्निंग कर सकते हैं आप। लेकिन यदि आप 2,500 रुपये आपने किया है एक महीने में, तो आपको क्या बेनिफिट है दोस्तों? आपको 50 लाख रुपए से भी ज्यादा आपकी इनकम होती है। और यदि आप 20-20 की संख्या में यूजर आप बनाते हैं, तो यदि आपके 33,68,000 यूजर हो जाते हैं, उस सूरत में आपको यहाँ से 16 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मिलने के चांसेस है। दोस्तों, ये पैसे आपको डेली बेस पे जैसे जैसे आपके सीयूजी में कार्ड एक्टिवेट होते जाते हैं, वैसे वैसे ये आपको पैसे मिलते जाते हैं। सीयूजी मोर, ये सीयूजी मोर क्या है दोस्तों? आपके सीयूजी में जो मैंने बताया कि 33,68,000 जो यूजर हैं,
हर एक आदमी के खर्च करने से 8% की इनकम आपको आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 8%, राइट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों, यदि आपके सीयूजी में 5000 लोग हैं, ऐसा नहीं है एक आदमी होने से भी आपको कमीशन आएगा, बट यदि 5000 आपने 5000 लोगों को रेफर कर दिया, हर एक आदमी एक्सपेंस कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, कार्ड में डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, ब्ला ब्ला। 7000 रुपए का एग्जाम्पल लिया मैंने, एक आदमी 7000 रुपया खर्च कर रहा है, टोटल यूजर 5000 हैं, 33,000 रुपए की आपकी आमदनी होती है। यदि ये संख्या बढ़ के 21,000 हो जाती है, 1,33,000 रुपए, तो जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। अब आ गया सीयूजी अचीवर क्लब। ये क्या है दोस्तों? याद कीजिए, सेल्फ इनकम में मैंने बताया था ना, 5,000 रुपए आप खर्च करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पे आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, वो जब भी एक्सपेंस करेंगे तो उस पे भी कंपनी आपको 1 पॉइंट वैल्यू के रूप में आपको इनकम देती है। मिनिमम 50,000 रुपए होने चाहिए। एवरी 50,000 रुपए पे 1 पॉइंट आपको मिलता है। अब आपके डायरेक्ट में मान लीजिए कि 20 लोग हैं और सभी मिल करके जो भी खर्च कर रहे हैं और 1 लाख रुपए का खर्च कर दिए सबने मिलके, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, क्योंकि एवरी 50,000 पे 1 पॉइंट है। अब इस तरह के पॉइंट कितने इकट्ठा हुए कंपनी में, सेम 11% अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन 75% से निकाल के, और ये पॉइंट से डिवाइड किया जाता है, उसकी एक वैल्यू निकलती है 200 रुपए, 250 रुपए, 270 रुपए, 300 रुपए, अभी जो आजकल निकल रहा है। तो यदि आपका 50,000 टोटल लोगों ने 50,000 ही खर्च किया तो 1 पॉइंट मिला, तो आपको 1 पॉइंट का वैल्यू मिल गया। यदि 2 पॉइंट आपका है तो 2 पॉइंट का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5-5, 6-6 पॉइंट लेकर के बैठे महीने में होता है, उनके डायरेक्ट के लोग जो है एक्सपेंस करते हैं और उनको ये पैसा मिलता है। मान लीजिए आपके 10 पॉइंट हो गए और 200 रुपए का वैल्यू निकला, तो 2,000 रुपए आ गए आपके पास। क्लब इनकम दोस्तों, हमारी कंपनी ने एक क्लब के रूप में आपको एक प्रावधान दिया है, जिसके तहत आप रेगुलर एक अर्निंग कर सकते हैं, और इसके लिए 4 क्लब बनाया है कंपनी ने। पहला क्लब जो है आपका फर्स्ट लेवल है, दूसरा क्लब सेकंड लेवल, तीसरा क्लब थर्ड लेवल, चौथा क्लब फोर्थ लेवल। पहले क्लब में 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन जब हो जाएंगे, और ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन के अंदर करना है, लेकिन अभी टाइम पीरियड फ्री चल रहा है, तो इसलिए आप इस पे जितना जल्दी हो सके आप क्लब को क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत जल्द इसका समय भी शुरू होने वाला है। तो 10 व्यक्ति आपके डायरेक्ट में आ गए, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में एक्टिवेट किया, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। यदि उन लोगों ने 10-10 लोग अपने फ्रंट में लेकर के आए और उन्होंने पहला क्लब क्वालिफाई किया, तो आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो गए, तो आपका सेकंड क्लब क्वालिफाई हो जाता है। आप पहले से निकल के दूसरे में आ जाते हैं। यदि वो 100 लोग अपने पहला क्लब क्वालिफाई करते हैं, तो आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाते हैं और आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो जाता है। इसी तरह से वो तीसरे क्लब के जो 1000 लोग हैं, वो जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करते हैं, तो आपके फोर्थ लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाते हैं और आपका चौथा क्लब क्वालिफाई हो जाता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको ऐसे सीक्वेंस में जाना ही पड़ेगा। आप यदि पहला क्लब क्वालिफाई कर लिए और दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि सब टाइम बाउंड है, आप नहीं कर पाए, तो पहले में लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ इनकम एवरी मंथ आपको मिलता रहेगा। यदि सेकंड में है तो सेकंड में रहेंगे, थर्ड में है और आगे नहीं जा पा रहे हैं तो थर्ड में रहेंगे, चौथे में चले गए तो लास्ट क्लब है, फिर तो लाइफ लॉन्ग आपको मिलना ही मिलना है। इसका एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे दोस्तों। कंपनी जो है क्या करती है कि जितने भी फ्रेश कार्ड जाते हैं, एवरी कार्ड से पैसे जो है चारों क्लब में डालती है, एंड प्लस 75% से 8% निकाल के 2-2% जो है चारों क्लब में डालती है, और एवरी मंथ वो बराबर बराबर पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यदि 1500 कार्ड एक महीने में गए और 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ, तो देखिए पहले क्लब में 3200 यूजर हैं, तो हर एक आदमी को 8 रुपए, और दूसरे क्लब में 1800 है। ये डिपेंड करता है कि कितना, ये इसका रेशियो डिपेंड करता है कि कितना कार्ड गया, कितना ट्रांजेक्शन हुआ और कितने यूजर हैं। ठीक है, ये पैसा उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। फास्ट कार्ड में आदमी कम है, यूजर कम है, तो उसमें पैसा ज्यादा बढ़ता है।
और सुपर फास्ट कार्ड जो है वो चौथा लेवल है, उसमें आपका ज्यादा पैसा बढ़ता है। इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पे 5,000 कार्ड का और 30 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन का, और आगे आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूंगा 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000, 50,000 करोड़ का भी ट्रांजैक्शन होने वाला है। ठीक है, ये पांचवा क्लब है दोस्तों, ये लाइफ टाइम क्लब है, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आपके पांचवे लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे तो आपको 15 लाख रुपए जो हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी कंपनी आपको प्रदान करेगी वंस इन ए लाइफ। और 11वां इनकम जो है दोस्तों वो है आपका अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक। जब भी आपके यूजर, जब उनका कमीशन बनेगा और वो बैंक में लेके जाएंगे तो एवरी टाइम आपको 1 रुपया का कमीशन मिलेगा। और इसकी जो लिमिट है वो है 500 रुपए। 500 रुपए का कमीशन आपका बन गया, आप लेके जाएंगे, आपके सीनियर को 1 रुपये जाएगा। ठीक है, तो ये एक मान लीजिए 33 लाख की संख्या जब हो जाएगी तो मान लीजिए 5,000 है तो एक एक आदमी जो है अपना कमीशन लेके जा रहा है तो 5,000 रुपए, 21,000 लोग हैं तो 21,000 रुपए, 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख रुपए, ये अलग से आपकी इनकम है। एंड 12वां जो इनकम है दोस्तों वो है सुपर यूजर बन के भी आप एक्स्ट्रा पैसा अर्जित कर सकते हैं। आपकी जितनी भी टीम बनती है, जब आप शुरुआत करते हैं तो आप 1,000 रुपए कंपनी में सिक्योरिटी के रूप में देते हैं जो कि रिफंडेबल होता है, और आप सुपर यूजर बन सकते हैं। तो आपके टीम में, आपके डायरेक्ट में या आपके अनलिमिटेड लेवल में जितने भी आपके यूजर बनते जाएंगे, आप जो है 20 रुपया प्रति कार्ड एक्टिवेशन के ऊपर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी आपके कमीशन मिल रहे हैं उसके अलावा। राइट, तो ये आपका यूजर टीम, आपका यूजर बेस, जो आपका रेफरल सिस्टम में जो यूजर बेस बना, इसका कमीशन लेने के लिए आपको डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन होना कंपलसरी है, पहला। दूसरा, आपको कम से कम 1,000 रुपए मिनिमम मंथली आपको स्पेंड करना जरूरी है। यदि आप डीडीओ हैं तो आपको 2,000 रुपए करना है, आप ईडीओ हैं तो आपको 3,000 रुपए करना है। एक परफॉर्मेंस लिंक क्लब चल रहा है दोस्तों, आप सब लोगों को पता है। और इसका एक वैल्यू भी आपको नजर आता होगा जब आप मोबाइल अपना एप्लीकेशन खोलते होंगे तो उसमें आपको दिखता होगा कि भाई आज की वैल्यू इतनी निकली है। अभी आज की तारीख में जो है करंट पर पॉइंट वैल्यू जो है वो 3,480 रुपए आ रही है। ये क्या है आप लोगों को समझना पड़ेगा। बेसिकली 7 कार्ड आपके डायरेक्ट में जब होता है तो आप जो है इस क्लब को क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए 1 पॉइंट आपको मिलता है। यदि आपने 14 किया तो आपको 2 पॉइंट मिले। अब क्या होता है, 60 रुपया पर कार्ड, जितने भी कार्ड अप्लाई होते हैं कंपनी में, ये क्लब में डाल देती है। परफॉर्मेंस लिंक क्लब जो यूजर बेस है इसमें डालती है कंपनी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 7 किया, 7 एक्टिव यूजर आपने बनाए 1 महीने में और आपको 1 पॉइंट मिला। अब कंपनी में मान लीजिए कि टोटल 100 पॉइंट इकट्ठे हो गए। भाई बहुत सारे लोगों ने पॉइंट, किसी ने 1 बनाया, किसी ने 2 बनाया, किसी ने 4 बनाया, किसी ने 3 बनाया, तो ऐसे करके टोटल पॉइंट 100 पॉइंट इकट्ठा हो गया। अब जो है 5,000 कार्ड यदि जाते हैं तो 60 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए इस क्लब में आते हैं। अब 3 लाख रुपए को 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि तभी तो पॉइंट की वैल्यू निकलेगी। तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकल के आ गई 3,000 रुपए, और आपने 7 किए थे तो आपको 1 पॉइंट मिला था, आपको मिल गए 3,000 रुपए। और यदि आपने 2 पॉइंट किए थे तो आपको 6,000 रुपए मिलेंगे। तो ये ऑलरेडी लोग एंजॉय कर रहे हैं। 15 तारीख को जो है जितने भी पिछले महीने 56 या 60 पॉइंट इकट्ठे हुए थे, हर एक आदमी को पैसे जा चुके हैं। राइट, सुपर यूजर के लिए भी पीएलसी है। ठीक है, आप इसको समझना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है अपने डीडीओ से बात करें या अपने सीनियर से बात करें, वो इसको आपको समझाएंगे। राइट दोस्तों, तो आप अपने डायरेक्ट में जितने भी ज्यादा यूजर बनाएंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। राइट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू एंड गुड नाइट।